पेड़ पौधे पर्यावरण को सुरक्षित करने के साथ ही भारतीय दर्शन के प्रतीक भी हैं। बिहार के गया में बरगद के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, जिससे उसका नाम बोधि वृक्ष हो गया। आंवला नवमी में आंवला के वृक्ष के नीचे महिलाएं एकत्र होकर भोजन बनाती, खाती और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वट सावित्री के व्रत में भी बरगद के वृक्ष के पूजन का विधान है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भारत में पेड़ पौराणिकता के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां के नाना राव पार्क में अंग्रेजों ने बरगद के पेड़ से लटकाकर 133 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। हालांकि इसके कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, फिर भी इतिहासकारों के मुताबिक 14 मई 1857 की दोपहर में नावों से परिवार सहित प्रयागराज जा रहे अंग्रेजों में से एक अधिकारी ने सत्ती चौरा घाट पर गंगा तट पर खड़े क्रांतिकारियों पर गोली चला दी। इसके बदले में क्रांतिकारियों ने धावा बोलकर अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी महिलाओं तथा बच्चों को नाना राव पार्क के बीबी घर में सुरक्षित भेज दिया। कहते हैं किसी क्रांतिकारी के इशारे पर 200 से ज्यादा अंग्रेज महिलाओं और उनके बच्चों को 15 जुलाई 1857 को देर शाम काटकर दूसरे दिन वहां के कुएं में डाल दिया। सत्ती चौरा और बीबी घर कांड का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को घरों से पकड़कर कुएं से 10 कदम की दूरी पर मौजूद बरगद के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका दिया। कानपुर से सटा हुआ जिला है फतेहपुर, जहां की बिंदकी तहसील के खजुआ कस्बे का इमली का पेड़ 52 क्रांतिकारियों की शहादत का साक्षी है। मेरठ क्रांति के ठीक एक माह बाद 10 जून 1857 को फतेहपुर के क्रांतिवीर ने जोधा सिंह अटैया के नेतृत्व में बिगुल बजा दिया। अटैया और उनके 51 साथियों को घेराबंदी कर पकड़ने के बाद 28 अप्रैल 1858 को इमली के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। तभी से इस पेड़ को बावनी इमली कहा जाता है। गोरखपुर के सौदागर मोहल्ले का पाकड़ का पेड़ भी बलिदान का साक्षी है, जहां क्रांतिकारी राजा शाह अली और उनके साथियों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। प्रयागराज के चौक में नीम के पेड़ से स्वाधीनता सेनानी दयाल, खुदाबख्श, कल्लू, अमीरचंद आदि को 10 जुलाई 1857 को फांसी दी गई। 27 फरवरी 1931 की घटना तो कोई भूला ही नहीं होगा, जब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क स्थित जामुन के पेड़ की आड़ से क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से मुकाबला किया और पिस्टल में एक गोली रहने पर अपने ही गोली मारकर शहीद हो गए। पार्क का नाम बाद में आजाद पार्क रखा गया। अमृतसर के जलियांवाला बाग की याद करते ही रोम रोम में सहरन होने लगती है। भारत में रॉलेट एक्ट लागू करने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में पेड़ों की छांव में हजारों लोगों की सभा हो रही थी। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने वहां निहत्थे लोगों पर फायरिंग करा दी, जिसमें 1300 से अधिक लोग मारे गए। झारखंड में पलामू के नवा बाजार में 27 नवंबर 1857 को पारंपरिक हथियारों और बंदूकों से लैस लगभग 5000 आंदोलनकारियों का जत्था राजहरा कोठी पहुंचा और कोर कंपनी को जला दिया। बाद में करीब 100 गुमनाम आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर 28 व 29 नवंबर को कोठी में बरगद के पेड़ से लटकाकर शहीद कर दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के सामने करीब 200 साल पुराना नीम का पेड़ भी 1857 की क्रांति से जुड़ा है। यहाँ पर अमझेरा के राजा राणा बख्तावर सिंह को उनके 12 साथियों के साथ 10 फरवरी 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। इंदौर की ही रेजिडेंसी कोठी के एक पेड़ की शाखाओं पर होलकर सेना के तोपची शहादत खां को बांधकर 1874 में फांसी दे दी गई। इसी तरह उत्तराखंड में रुड़की से कुछ दूरी पर सुनहरा गांव के ऐतिहासिक वटवृक्ष पर 1947 में
आसपास के गांवों के करीब 100 से अधिक क्रांतिकारियों को लटका दिया गया था। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।